आज के इस कार्ड ऑफ द डे को बिल्कुल भी लाइट ना लेना, बिकॉज ये कार्ड आपके सामने बहुत बड़े बड़े राज खोलने वाला है। स्टार्ट में ही मेरे पास द एम्परर का एनर्जी आ चुका है। कोई ऐसा पर्सन जो कि हिडनली आपको स्टॉक कर रहा है, आपके बारे में जानता है कि आप सुबह टाइम क्या करते हो, आप दोपहर के टाइम क्या करते हो, शाम को आपकी क्या एक्टिविटीज हैं, आप किससे बात करते हो, किससे बात नहीं करते। सो इस पर्सन की एनर्जीज आपको बहुत ही अजीब तरीके से अफेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा आ चुकी है। कुछ ऐसे लोग आपको मिल रहे होंगे जो कि आपके साथ पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश करते हैं, डबल फेस दिखाते हैं। स्टार्ट में आपसे सिंपैथी लेके जो है बहुत सी चीजें अपनी रिकवर कर लेते हैं, बाद में फिर आपको बैक दिखा के चले जाते हैं और स्ट्रेस का एनर्जी दिखाई दे रहा है। स्ट्रेस किसको है? स्ट्रेस मुझे लग रहा है कि आप इस समय स्ट्रेस में हो, लेकिन जब भी आप कंप्लीट वीडियो देख लोगे तो आप शायद अपनी स्ट्रेस को भूल जाओगे, बिकॉज ऐसे ऐसे आपको रिवॉर्ड्स एंड गिफ्ट्स आज के मॉर्निंग शो के अंदर देने वाला हूं। और यहीं पे आप देख पा रहे हो पोस्टपोनमेंट का एनर्जी है। बहुत से काम आपके रुके हुए थे जो कि अभी चलने वाले हैं। वो कौन कौन से काम है? आपके एजुकेशन को लेके, आपके करियर को लेके, आपके फाइनेंसिस, डिफरेंट पर्सपेक्टिव के अंदर अगर देखा जाए आपके जॉब, बिजनेस वगैरह, उन चीजों को लेके भी हो सकते हैं। और कार्ड ऑफ द डे को स्टार्ट में यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए मेरे पास ट्रस्ट का साइन दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे लोग जिनके ऊपर आपने अंधाधुंध ट्रस्ट कर रखा है और आप नहीं सोचते कि ये पर्सन आपके लिए अच्छे हो सकते हैं या फिर बुरे हो सकते हैं। और यही लोग जो है वो, मुझे ऐसा लग रहा है कि हिडनली आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आप इनसाइडर का साइन देख रहे हो, जस्ट लाइक है कि आपके साथ कुछ ऐसा एंटिटी चल रहा है जो कि सारा कुछ जो है अदर पर्सनालिटी को जाके बता रहा है या क्या कर रहा है, आई डोंट नो। बट आपकी चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर टाइमिंग का एनर्जी आप देख पा रहे हो। ओके, स्पेसिफिक टाइमिंग है उस पर्सन का। ये है आपका रिलेशनशिप कार्ड, रिलेटिव कार्ड, जो कि आपके पर्सन को शो ऑफ करेगा या फिर आप जिसके साथ लव के अंदर जाना चाह रहे हो उस पर्सन को शो ऑफ करने वाला है। ओके, सो इन शॉर्ट जो है कार्ड ऑफ द डे, दैट इज द बिगेस्ट कार्ड जो कि एनर्जी सारे कार्ड्स को सपोर्ट करने वाली है, द एम्परर की है। और ये एम्परर किस किस तरह रिएक्ट करेगा, और यहाँ पर हम फाइंड आउट करने वाले हैं ऐसा कौन पर्सन है, आपकी फैमिली में है, आपके फ्रेंड्स में है, या फिर आपके वर्किंग जोन में है। कौन है वो बंदा या बंदी जो कि आपको ये सारी चीजें स्टॉक भी कर रहा है, आपको बता भी नहीं रहा, और आपके साथ जो है रिलेशनशिप के अंदर भी है, व्हाटएवर जो भी है। ये सारी चीजें आज हम इस कार्ड ऑफ द डे के सेगमेंट के अंदर एक्सपोज करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा अगेन, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो लोग जहां कहीं से भी देख रहे हो, आप सब के लिए बहुत ज्यादा मेरी वेल विशिंग है, बहुत ज्यादा मेरी प्रे है कि आपकी जिंदगी के अंदर हर तरह की आसानियां आए, हर तरह की खुशियां आए जो आप चाहते हो। आज के इस वीडियो के अंदर जो है आपको एक ऐसा टिप, एक ऐसा ट्रिक और एक ऐसा नंबर आपको बताने वाला हूं, जिस नंबर को जैसे ही आप अपने हाथ पे लिख के इस मुट्ठी को बंद करके अपने सर के पास लेके जाओगे, तो आपको अगर कुछ भी अजीबोगरीब फील हो रहा है अपने हेड से रिलेटेड, या फिर अगर आपको कुछ बर्डन फील हो रहा है, या फिर अनसडनली जो है आप एक डिप्रेसिव स्टेट के अंदर जा चुके हो, तो उससे निकलने में आपको बहुत आसानी मिलेगी और आपको बहुत मजा आएगा जैसे भी आप इसे अपने सर के साथ रगड़ोगे या फिर रखोगे। वो नंबर क्या है वो हम आगे चल के देखने वाले हैं। तो आज का दिन है जी सैटरडे, क्योंकि सैटरडे बहुत ज़्यादा अच्छा एंड ब्यूटीफुल है एंड नाइस डे है, बिकॉज सारे के सारे दिन जो है मेरे रब ने बनाए हैं 25 जुलाई 2026, जिसका नंबर हमारे पास बनता है 6। ओके, सो अगर इस्लामिक डेट या फिर मून डेट को देखा जाए तो मून डेट हमारे पास 10 है, 0 को निकालेंगे, 1 को रखेंगे, तो देन इट्स मीन यूनिटी का साइन दिखाई दे रहा है कि आज का दिन जो है आपके रियूनियन को लेके या आपकी यूनिटी को लेके बहुत अच्छे से रोल प्ले कर सकता है। बट यहाँ पर सैटरडे का जो 6 है ना, वो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके कुछ हिडन एनिमीज, ठीक है ना, कुछ ऐसे लोग आपके सामने एक्सपोज हो सकते हैं विद इन 48 आवर्स या विद इन नेक्स्ट 72 आवर्स आपके सामने आ सकते हैं। कुछ ऐसे लोग जो कि आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं कर रहे, जिसे कहते हैं ना कि मुंह पे कुछ और है और आपकी बैक बिहाइंड द सीन कुछ और चल रहा है उनके दिमाग के अंदर, वो लोग एक्सपोज हो सकते हैं। एक्सपोज होने के साथ साथ जो है आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट कि आज आप कहीं ट्रैवल करने का प्लान बना रहे हो, या फिर आप कहीं अपने पर्सन के साथ घूमने जा सकते हो, या अपने फैमिली के साथ जो है कुछ एंजॉयमेंट का प्लान बना सकते हो, और ये मोस्टली जो है आप लोगों के साथ रेजोनेंसी कर सकती है। अभी हम बात करने वाले हैं जी हीलिंग रिंग के बारे में। ओके, सो बहुत से लोग पूछते हैं कि सर आप अपनी हीलिंग रिंग के बारे में बहुत बता
बताते हो व्हाट इज दैट हीलिंग रिंग, इतना कॉस्टली क्यों है, इतना जो है इसमें क्या होता है। अभी आप लोग रिंग्स पहनते हो, चांदी में भी आपने रिंग पहनी होगी, आपने गोल्ड में भी रिंग पहनी होगी, बहुत सी ऐसी धातें हैं जो कि आप अपने लव रिलेशनशिप को रीयूनाइट करने के लिए पहनते हो, अपने थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए पहनते हो, अपने करियर को स्ट्रांग करने के लिए पहनते हो, अपने बिजनेस के लिए पहनते हो। लेकिन मैंने एक ही ऐसा हीलिंग रिंग बना रखा है जस्ट लाइक दैट। अगर इसको बात करते हैं तो ये मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा रिंग है। ओके, सो अगर ये रिंग जो है आपके लिए, फॉर एग्जांपल हीलिंग रिंग अगर मैं इसे कहता हूँ, तो जरूरी नहीं है कि अगर ये आपके लिए रेडी किया है तो दूसरा पर्सन भी इसे पहन के उसके बेनिफिट्स ले सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये आपके लिए रेडी होगा तो देन डेफिनेटली ये आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा, ये किसी और के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। सो देन इट्स मीन यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि अगर मैं आपको रिंग देता हूँ तो एक रिंग के ऊपर कितना टाइम लगाता हूँ उसको कैलकुलेट करने में, उसको निकालने में, और साथ ही साथ ऐसी मेटल देता हूँ जो कि आपकी लक को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छे से वर्क करती है। और स्पेशली कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि आपके लव रिलेशनशिप के अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, थर्ड पार्टी आ जाती है, वो सारी चीज़ें जो है रिमूव करने के लिए वो मेटल और स्टोन दोनों मिलकर वर्क करते हैं आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने पहन लिया है अब यही सारा कुछ करेगा, वो चीज़ नहीं है। ये आपको एनर्जी वो वाली देगी कि आपके सामने जो है मीन्स के ऐसे लोग जो कि आपको चीट कर रहे हैं या फिर आपको धोखे के अंदर रखे हैं, वो एक्सपोज होना शुरू हो जाएंगे, उनकी चीटिंग से आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी और आप नेकड आई से देख पाओगे कि डेफिनेटली कोई ऐसी पर्सनैलिटी या फिर ऐसे लोग जो आपको फ्रॉड करने के चक्कर में है या कुछ गलत आपके साथ करने के चक्कर में, वो सारे के सारे आपके सामने आ जाएंगे। ओके, तो सेकेंडली क्या होगा, जब आपने ये रंग, ये आपने मेटल अपने बॉडी के साथ टच किया होगा तो देन आपकी तरफ जो है लव वाइब्रेशंस होंगी, मीन्स के यूनिवर्स की तरफ से जो है लव वाइब्रेशंस को पिक करके आपके ऊपर डाल देगा और जो लोग भी आपको देखेंगे या आपसे बात करेंगे वो आपकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत जो है एक छोटा सा रिंग तो है लेकिन इसके अंदर बहुत बड़े बड़े खजाने छुपे होते हैं, दैट्स वाई ये कॉस्टली होता है। ठीक है, बिकॉज अगर आप पहनते हो तो पहनने के विद इन 3 डेज जो है आपको इसके इफेक्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं और आप इसकी एनर्जी को एंजॉय करना शुरू कर देते हो। दैट इज अ हीलिंग रिंग। और यही वजह है कि हीलिंग रिंग बहुत कॉस्टली है। ये चांदी में नहीं होती, ये सोने में नहीं होती, बल्कि बहुत सी धातुओं का मिक्सचर हो सकता है या सिर्फ कॉपर की हो सकती है। अब ये मुझे कैलकुलेट करना है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपके होरोस्कोप के अकॉर्डिंग नहीं होती है। फॉर एग्जांपल यूर टॉरस या जैमिनी हो, उसके मुताबिक जो भी स्टोन है उसे रेडी करके आपको दे दिया, वो चीज़ नहीं है। ठीक है, एक्चुअली मुझे देखना है कि आपके साथ इशू क्या चल रहा है, जो इशू चल रहा है उसी इशू को रिजॉल्व करने के लिए वो रिंग आपके लिए रेडी की जाती है और आप अपनी आंखों से जो है उसे देखते भी हो और आपको पता भी चलता है कि रियली ये चीज़ें जो है वर्क करती हैं, बिकॉज दीज आर नेचुरल थिंग्स। ओके, साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये सारा का सारा रीडिंग और प्रेडिक्शंस जो है जस्ट एक गाइडेंस है, सच्चा और पक्का नॉलेज मेरे रब पाक की ज़ात के पास है, ये कभी मत भूलिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी यहाँ पर गाइड करता चलूँ कि जब भी आप रीडिंग देख रहे हो, ठीक है ना, आपके सामने अचानक से कोई वीडियो आ जाता है, रीडिंग का वीडियो आ जाता है या हॉरोस्कोप का वीडियो आ जाता है, सो देन इट्स मीन के यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहती है, दैट्स व्हाई वो वीडियो आपके सामने आया। ठीक है, उसको बिल्कुल भी लाइट ना लिया करें, उसको आप देखते हो तो अच्छे से आप उसे देखो, बट जो बंदा बोल रहा है बिहाइंड द सीन उसको सपोर्ट भी आपको करना चाहिए। अगर सपोर्ट करोगे तो देन आपको न्यूज़ और भी ज़्यादा मिलती रहेंगी। अभी हम चलते हैं जी हमारे सबसे बेसिक और सबसे जो अहम चीज़ है वो रीडिंग के बारे में तो हम चलेंगे, बट सैटरडे है तो सैटरडे का जो है नंबर आज बनता है 6 and 1। सो दैट्स वाई जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर जाइए, 6-1 लिखिए और अपने नेम का इनिशियल लेटर लिखिए, अपने पार्टनर के नेम का इनिशियल लेटर लिखिए। और मैंने ऑलरेडी जो एक सेगमेंट स्टार्ट कर रखा है ड्रीम हीलिंग का। ठीक है, बहुत से लोगों के ड्रीम में जाके उनको हील कर चुका हूँ। अगर आप भी चाहते हो कि आप भी अपने एनर्जी को हील करना चाह रहे हो, अपनी चीज़ों को हील करना चाह रहे हो, तो अपने पार्टनर के नेम का इनिशियल लेटर, अपने नेम का इनिशियल लेटर, साथ में अवैस मिर्जा एंड ड्रीम लिख दीजिएगा। बाकी मैं जानू, यूनिवर्स जाने और रब जाने। ठीक है, अभी हम कार्ड्स की तरफ चलते हैं। तो कार्ड्स जो है वो मैं एक्चुअली इसलिए इस तरफ नहीं आ रहा जल्दी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद आपके लिए हो सकता है कि अनबियरेबल हो। ठीक है, अब सम टाइम क्या होता है जी, एम्परर का एनर्जी, एम्परर के साथ अगर पोस्टपोनमेंट को ले लेते हैं, यहाँ पर सिर्फ एम्परर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई ऐसा पर्सन जो आपसे बहुत जेलस हो रहा है। ठीक है,
देयर इज अ पर्सन जो कि बहुत जेलस हो रहा है। वो एरीज हो सकता है, वो टॉरस हो सकता है, वो कोई अर्थ साइन हो सकता है, वो आपके फैमिली के अंदर हो सकता है, आपके फ्रेंड्स में हो सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसी की वजह से आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सी अजीबोगरीब सी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। इवन कि एक सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर एक्सपोज होने वाली है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है या फिर जो थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है या कर रहा है, ये पर्सनैलिटी आपके पर्सन के साथ अटैचमेंट में है। अब आपके पर्सन जो है वो कहाँ है, किसी स्टेट में है, अदर स्टेट में है, जहाँ भी है, ये उसके साथ अटैचमेंट में है। और हो सकता है कि आपकी बातें, आपके सीक्रेट्स हैं या वहां पर पहुंचा रहे हो। अब ये आपके एक्स पर्सन हो सकते हैं या कोई भी पर्सन हो सकता है, बट देयर इज अ समवन, ठीक है ना, जो कि आपकी बातों को लीक करने की कोशिश कर रहा है, जो कि आपकी चीज़ों को जो है मीन्स के एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। और आई कैन सी दैट कि ये कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। लेकिन इस स्ट्रेस लेवल को ख़त्म कैसे करना है वो मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूँ। नंबर आपको बताना है, मुझे याद करवा देना, ठीक है। अभी जो है स्ट्रेस लेवल आजकल में भी हो सकता है कि आप बगैर किसी वजह के बैठे बैठाए जो है अपनी पास्ट को लेके शुरू हो जाते हो, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में आपके पास्ट की चीज़ें जस्ट लाइक दैट कि आप पास्ट में ये किया करते थे, आप वो किया करते थे, आपने ज़िंदगी को बहुत इंजॉय किया, ये आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, ये चांस था, ये आपने मिस कर दिया। उन चीज़ों को लेके आप अपने दिमाग को भरते रहते हो, सीधी सी बात है। प्रेजेंट कंडीशन आपकी ये दिखाई दे रही है मुझे, एंड आई कैन सी दैट कि आप किसी एक ऐसी चीज़ पे पछता रहे हो या फिर आपको रिग्रेट हो रहा है कि जो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए थी बट आपने कर डाली है ऑलरेडी पास्ट में आप उसे कर चुके हो, बट अभी आके आप पछताते हुए दिखाई दे रहे हो कि काश मैं ये चीज़ें नहीं करता, काश मैं इस रिलेशनशिप में नहीं जाता। बिकॉज ये जो पर्सनैलिटी है ना, इसको आपने अपने सर पे खुद मसलत किया। इट्स नॉट अबाउट योर पर्सन, इट्स नॉट अबाउट योर क्रश, इट्स अबाउट समवन एल्स, ठीक है। समटाइम क्या होता है कि हम एक पर्सन को बहुत ज़्यादा अहमियत देना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा उसे कहते हैं कि यार ठीक है, तुम मेरी लाइफ के अंदर मुझे बताया करो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। हम उसके ऊपर डिपेंड करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये पर्सन जैसे कहेगा ठीक कहेगा, हम उसी की तरह चलते हैं, ठीक है ना। वो हो सकता है कोई मीन्स के एक ऐसा पर्सन भी हो जो फेस के ऊपर नकाब रख के बैठा हुआ है, जस्ट लाइक दैट, उसके हिडन अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, ठीक है। मुनाफिकत भी हो सकती है। अब यहाँ पर जो है एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि आजकल आप कोशिश करो कि आप आने वाले वीक के अंदर अगर वेजिटेबल्स का यूज़ ज़्यादा करते हो तो देन आपके लिए वो ऑटोमेटिकली अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि ग्रीनरी के पास आपको ज़्यादा रहना है। जब आप ग्रीनरी इनटेक कर लोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बिकॉज ये जुलाई का जो है लास्ट डेट चल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि 25 जुलाई है आज, तो 5 दिन पीछे रह गए हैं, ऑलमोस्ट 1 वीक, ठीक है ना। 1 वीक से 2-3 दिन कम है। बट इस वीक के अंदर अगर आप ग्रीन कलर को ज़्यादा यूज़ करते हो ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सी चीज़ें हील हो सकती है। जस्ट लाइक दैट कि आपको अगर शक पड़ रहा है किसी के ऊपर कि ये मेरे ऊपर कुछ कर ना दे या कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, समटाइम लाइक दैट, वो ऑटोमेटिकली जो है आपके आगे ब्लॉकेज आ जाएगा, वो नेगेटिविटी आपके पास नहीं पहुंच पाएगी। ग्रीन कलर को यूज करना है खाने में, ग्रीन कलर को पहनने में, ग्रीन कलर को देखने में, और ग्रीन कलर जो है वो अपने रूम के अंदर भी आप लगा सकते हो, या आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आने वाले 5 दिन के अंदर अगर आप मिरेकल चाहते हो तो ये चीज़ कर लो, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, आपका डिप्रेशन लेवल कम हो जाएगा। और लेट मी टेल यू अबाउट दैट, अगर आप ग्रीन कलर का ड्रिंक लेते हो तो वो और भी अच्छा है, ठीक है ना। एक कांच की बॉटल लो, कांच की बॉटल के अंदर पानी डालो, पानी डालने के बाद जो है कांच की बॉटल के सराउंडिंग में या तो ग्रीन कलर का पेपर लगा दो, या फिर आप ऐसा करो कि आप ग्रीन कलर का ही बॉटल ले लो, उसमें भी आप पानी पी सकते हो। आपको बहुत अच्छे से हील कर देगा, आपको एनर्जाइज कर देगा। अभी यहाँ पर जो पॉलिटिक्स का एनर्जी दिखाई दे रहा है, डबल फेस्ड एनर्जी, अब ये डबल फेस्ड एक्चुअली है कौन, ठीक है। इसके बारे में अगर बात करें, दिस इज द पर्सन, द एम्परर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मीन्स के आपसे सिंपैथी लेने के बाद जो है आप ही को बुरा भला कहना, ठीक है। मीन्स के कुछ लोग ऐसे होंगे आपके फैमिली के अंदर, आपके खानदान में ऐसे लोग होंगे, या फिर आपके फैमिलीज में ऐसे लोग होंगे कि जिनकी आपने बहुत हेल्प की होगी एक टाइम आने पे, ठीक है ना। आज वही लोग आपके अगेंस्ट हैं, आज वही लोग आपको उल्टा सीधा कह रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, वही लोग चाहते हैं कि आप ग्रो नहीं करो, वही लोग आपके आगे आके जो है खड्डे अटका रहे हैं, ये चीज़ें जो है आपके आगे खड़ी कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं बताता चलूँ, अगर आप डिटेल के अंदर डीपली रीडिंग चाहते हो तो वो मैं यहाँ पर जो पब्लिकली तो अनाउंस नहीं कर सकता आपके बारे में, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो, ठीक है ना। एक नॉमिनल से चार्जेस हैं, उसके बाद जो है आप अपना कंप्लीट सेशन मेरे से बुक कर सकते हो, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती है जो कि यहाँ पर नहीं वहाँ पर आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। अब पॉलिटिक्स का एनर्जी जो है बहुत खतरनाक है, ठीक है ना। ये लोग जो है ये आपको फुली दबाना चाहते हैं, ठीक है ना। जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, एम्परर मीन्स कि अपने आप में बहुत बड़ा बनना, बहुत बड़ा बन के शो ऑफ करवाना कि मैं अभी ऐसे करूंगा और ऐसे हो जाएगा।
ठीक है, वो चीज़ें करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। बट आपको भी चाहिए कुछ एक्शन लेना, ठीक है। आपकी जो एनर्जी मुझे यहाँ पर इस टाइम पर राइट नाउ फील हो रही है ना, वो भी मुझे कहीं ना कहीं ग्रीन कलर ही दिखाई दे रहा है, जो कि हो सकता है कि इस समय आपने पहना हो ग्रीन, रेड, ब्लू, ऑरेंज, ब्लैक, मल्टी, कुछ भी अगर आपने कलर पहना है या फिर व्हाइट कलर आपने पहना है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर डेफिनेटली बताइएगा कि आप आज कौन सा कलर पहन के बैठे हो, ताकि अगर हो सका तो मैं आपको हीलिंग लाजमी दूंगा, कमेंट सेक्शन में हील आपको दे दूंगा। ओके, सो अभी राइट नाउ जो है आई कैन सी दैट के ये जो चीज़ है ना, ये साइन जो है ये आपके लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जो है आने वाले टाइम के अंदर कुछ ऐसी रुकावटें, कुछ ऐसी पहेलियां बुझा दे आपको, कुछ ऐसा जो है आपको मीन्स के जैसे कहते हैं ना पांसा पलटना, या फिर जो है जिसे कहते हैं कि किस्मत का अदल बदल या हेर फेर हो जाना। आप यही देखोगे कि यार मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, मेरे पे ये भी इल्ज़ाम आ गए, मेरे पास ये भी कह दिया गया, मेरे ऊपर ये भी कर दिया गया, वट एवर जो भी है, ठीक है। सो इन शॉर्ट अगर इन कार्डों का एनालिसिस निकाला जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को आपके अगेंस्ट करने वाला कोई और नहीं है, आपका अपना ही है। आपके अपने फैमिली में हो सकते हैं, आपके अपने फ्रेंड्स हो सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो है मैं एज ए गाइडेंस दे रहा हूँ। सच्चा और पक्का नॉलेज मेरे रब पाक की ज़ात के पास है, और एंड दिस वीडियो इज़ फॉर द एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट पर्पस, और साथ ही साथ गाइडेंस के लिए। आगे चल के बहुत बड़ी मैंने बात कह दी है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे लेते हो, कैसे सोचते हो। आगे हम ये भी देखेंगे वो पर्सन का नाम क्या हो सकता है, उसका हॉरोस्कोप क्या हो सकता है, और वो पर्सन किस जाति से है। फॉर द टाइमिंग मुझे कुछ ऐसे लोग देख रहे होंगे जिनको कार्ड ऑफ द डे देखना है, लेकिन अपने रिलेशनशिप को लेके देखना है। तो रिलेशनशिप वाइज मुझे लग रहा है कि देयर इज अ ट्रस्ट इशू। कोई ऐसी पर्सनैलिटी किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो जिसपे आप ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है मुझे कभी भी चीट नहीं कर सकता, मुझे कभी भी गिरा नहीं सकता, मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। बट समटाइम क्या होता है कि ऐसे ही लोग जिनके आप अपने दरवाज़ों की चाबी दे देते हो, जिन्हें आप अपने ड्रॉर की चाबी दे देते हो कि जाओ भाई सारा कुछ तुम्हारा, मुझे तुम पे ट्रस्ट है, वही लोग कहीं ना कहीं जाके चीट पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर सींग आप देख सकते हो कितने ज़्यादा अजीब किस्म के हैं। इट्स मीन कि आपको जो है चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है, या फिर कुछ भी ऐसा वैसा करने की ट्राई ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहाँ पर इनसाइडर आपके घर के अंदर रह के आपके बारे में सब कुछ जाने हैं, आपके बारे में सब कुछ कर रहे हैं। मैं स्पेसिफिकली घर की बात नहीं कर रहा, घर जो है आप अपना फ्रेंड्स कम्युनिटी को भी ले सकते हो, अपने फैमिली कम्युनिटी को भी ले सकते हो, किसी को भी ले सकते हो। इनसाइड रह के जो है आपके बारे में चाले चलना, ठीक है ना, आपको देखना, आपको जो है जस्ट लाइक दैट, जैसे होता है ना कि एक मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग में एक बंदे को शामिल नहीं किया गया, लेकिन वो बंदा बाहर खड़ा होकर सारा कुछ सुन रहा होता है, ठीक है ना। वो सुन रहा होता है कि क्या चल रहा है, कौन क्या कह रहा है, और उसके बारे में उसने चाल रेडी करनी होती है आगे चल के। ओके, अभी यहाँ पर आपके रिलेशनशिप को लेके अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन भी आजकल आप पे बहुत शक कर रहा है। आपके पर्सन को भी लग रहा है कि आप उन्हें बहुत जल्दी छोड़ जाओगे, आप उनके साथ रिलेशनशिप नहीं रखोगे, आप लोगों के अंदर बिजी हो या कुछ भी ऐसा वैसा। बट हो सकता है बिहाइंड द सीन कुछ और चल रहा हो, बट आई कैन सी दैट थॉट्स ऑफ योर पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पर टाइमिंग का जो नची है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन हर चीज़ को डिले बहुत ज़्यादा कर देते हैं। अगर आप उन्हें मैसेज कर रहे हो या कॉल्स कर रहे हो तो समटाइम ऐसा होता है कि आपकी कॉल या मैसेज का आंसर जो है नेक्स्ट डे जाके देते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाता है आप दोनों का प्रोसेस। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो आपकी लव लाइफ के अंदर बहुत से घपले ऑलरेडी हो चुके हैं, बहुत सी अजीब-ओ-गरीब चीज़ें आपकी लव लाइफ में हो चुकी हैं। बट अभी क्या है कि अभी आपका जो है ट्रैक मुझे नहीं लग रहा कि सीधा हुआ, अभी डी ट्रैक के अंदर ही आप जा रहे हो, क्योंकि पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें थी, पास्ट की कुछ ऐसे ब्रोकन इश्यूज थे जो कि आपको अभी तक तोड़े हुए हैं। आपसे अभी तक जो है वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो पा रही कि मुझे अपने आप को हील कैसे करना है, मुझे अपने आप को सेटल्ड कैसे करना है। राइट नाउ कुछ मुझे ऐसे लोग देखने हैं जो कि सच में बहुत ज़्यादा जो है टॉक्सिक पोजीशन के अंदर है, सच में कुछ ऐसी पोजीशन के अंदर है जो कि उन्हें अपनी ज़िंदगी को चेंज करना ही करना है, ठीक है ना। चेंज करने के बारे में डेली बेसिस पे एफर्ट्स करते हैं, लेकिन वो वर्क नहीं कर पा रही, और उनका सोल्यूशन भी आगे चल के हम बात करने वाले हैं। बट हियर इज दैट पर्सन, ये है वो पर्सन जो कि आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी जो है रुकावट बनने की कोशिश कर रहा है। अभी इस पर्सन के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक नंबर बता देता हूँ। अगर उस नंबर को आप अपने हाथ पे लिखते हो, कलाई पे लिखते हो, आपके ओवरऑल कुछ भी अगर आपको प्रेशर फील हो रहा है या कुछ भी ऐसा वैसा अजीबोगरीब फील हो रहा है, तो वो फ़ौरन से जो है आपको रिलीफ मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको हैप्पीनेस मिलेगी, उससे सेटिस्फैक्शन मिलेगी। आपको क्या लिखना है यहाँ पर 2, ठीक है, इवन नंबर है 2, साथ में लिखना है आपको 4 के बाद जो है डायरेक्टली आपको लिख देना है 1 and 2, और साथ में लिख देना है आपको जी 8। ओके, 2 4 1 2 8
ठीक है, मेरा हाथ थोड़ा सा गीला है, सही से लिखा नहीं गया, लेकिन मैं आपको रिपीट कर देता हूँ 24128 अगर आप लिखते हो, लिखने के बाद जो है आपको मुट्ठी बंद कर देनी है। मुट्ठी बंद करने के बाद जो है अगर हो सके आपके पास कोई बहुत अच्छा फ्रेगनेंस है तो फ्रेगनेंस को आप लगा लें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आपको इसे हेड के पास ले आना है, हेड के पास ला के जो है आपको कुछ टाइम के लिए इसे रखना है। ठीक है, आपको जस्ट रखने के बाद कुछ इमेजिन नहीं करना, कुछ फीलिंग नहीं करना, आपको ऑटोमेटिकली फील होगा कि जिन चीज़ें जो हैं वो बेटर हो रही हैं मेरे अंदर से, जो भी आपके साथ प्रॉब्लम थी। अभी फैमिली की तरफ से मैं आपको बताता चलूं, जो जग्स आ रहे थे वो खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि फैमिली में अगर कुछ प्रॉब्लम्स है वो क्लैरिटी आपको मिलने जा रही है विद इन 72 आवर्स, विद इन 48 आवर्स। और वो क्लैरिटीज को आपने क्लेम करना है। एनर्जी क्लेम करने के लिए जो है इस वीडियो को कोशिश कर रही है कि 5 लोगों में कम से कम शेयर कर देना, ताकि आने वाले टाइम के अंदर जो है वो लोग भी इससे कहीं ना कहीं मुस्तफीद हो सके, इस्तेफादा कर सके। अभी मेरे पास जो है ये पर्सन दिखाई दे रहा है, फायर का एनर्जी इसके साथ हो सकता है, फायर का एनर्जी हो सकता है, अर्थ का एनर्जी हो सकता है, और कहीं ना कहीं जो है एयर का भी है, वाटर नहीं है। ये पर्सन जो है किंग ऑफ वॉन्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन लीडर बनना चाह रहा है, ये सारी चीज़ों के ऊपर अपना कब्जा करना चाह रहा है। इवन कि वो प्रॉपर्टी हो सकती है, इवन कि वो बैंक बैलेंस हो सकता है, कुछ भी ऐसा वैसा हो सकता है, सारी चीज़ों के ऊपर अपना हद तक जमाना चाहता है। ठीक है ना। अब जो है डिपेंड आप पे करता है कि आप इसे चांस देते हो या नहीं देते, आप इसे आगे बढ़ने में हेल्प करते हो या नहीं करते। बट ये पर्सनैलिटी जो है मुझे लग रहा है कि आपके यहाँ पर खड़े होके आगे बढ़ी है। ठीक है ना, ये कुछ भी नहीं था या कुछ भी नहीं थी, इसको सपोर्ट मिली है, आपसे मिली है, आपने इसे आगे किया, आपने इसे बढ़ाया, और आज ये आपकी जड़ें काटने पे आ चुका है या आ चुकी है। दैट इज़ द किंग ऑफ वॉन्ड। और मुझे लग रहा है कि ये अपने आप को बहुत सक्सेसफुल फील कर रहा है, अपने आप को ऐसा स्ट्रेंथ एंड पावर के अंदर फील कर रहा है कि मेरे से आगे कोई भी नहीं है, मैं ही सबका ये हूँ वो हूँ, वट एवर जो भी है। ठीक है, अब डिपेंड आप पे करता है कि आप किस सेंस के अंदर इस सारी रीडिंग को लेते हो, एनर्जी को लेते हो। अगर आपको ये अच्छी फील हुई हो, बिकॉज मुझे आज का जो रीडिंग है वो मुझे टोटली ऐसा लग रहा है कि आप सच में किसी प्रॉब्लम में हो, लेकिन उस प्रॉब्लम से आपको निकालना है। इंशाल्लाह अवैस मिर्ज़ा इसमें हेल्प करने वाला है, मेरा रब पाक आपकी हेल्प करेगा। कमेंट सेक्शन के अंदर जाइए और अपना प्रॉब्लम, अपना इशू जो है वो लिख दीजिए। लिखने के साथ साथ जो है कुछ लोगों के लिए आपने दुआएं लिखनी है, खुद के लिए दुआ लिखें, जो लोग और कमेंट कर रहे हैं उनके लिए दुआ लिखें, और मेरे लिए भी अगर हो सके तो दुआ या पॉजिटिव वर्ड्स लास्ट में लिखिएगा। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट फ्रेंड प्रेयर्स आर ऑलवेज ऑलवेज शो। खुश रहिए, खुश रखें, अल्लाह हाफ़िज़।